स्टोरी की शुरुआत ही खून खराबे से होती है। कर्नाटक के ऊपर एक लड़की बार बार चाकू से हमला कर रही होती है और यहीं उसकी कहानी का डी एंड हो जाता है। पर वो एक दूसरी दुनिया में जन्म लेता है जहाँ की जब वो आंखें खोलता है उसे एक बूढ़ा गॉब्लिन दिखता है जो कि उसका नाम गाबुरो रखता है और उसके मुंह में एक कीड़ा ठूस देता है। इसके बाद हम अगला दिन देखते हैं और जब गाबुरो अपनी आंखें खोलता है उसे सामने बहुत सारे गॉब्लिन्स के बच्चे दिखते हैं और जब वो अपने हाथों को देखता है उसे पता लग जाता है कि वो भी उन्हीं बदसूरत बच्चों में से एक है। पर तीसरे दिन गाबुरो एकदम से ही काफी बड़ा हो जाता है। ये सब देख के गाबुरो भी काफी हैरान था, पर वो सोचता है कि मुझे नई जिंदगी मिली है तो इसमें कुछ भयंकर और बड़ा सा तो जरूर करना है। चौथे दिन वही बुढ़ा वहाँ आता है और उन सभी को कीड़े देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें इस बार आखिरी बार खाना खिला रहा हूँ, इसके बाद तुम्हें खुद ही अपना खाना ढूंढना होगा। खाने के बाद जब गाबुरो बाहर आता है उसे ये दुनिया बिल्कुल अपनी दुनिया जैसी लग रही थी, पर तभी उसे आसमान में एक अजीब सा पक्षी दिखता है और कई सारे अजीबोगरीब पेड़ पौधे थे जिसे देख के वो समझ जाता है नहीं ये तो मेरे जैसा दुनिया बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद गाबुरो एक और गॉब्लिन को बुलाता है जिसका कि नाम गोबुची था। गाबुरो ने उसे इसलिए चुना था क्योंकि वो उनके ग्रुप में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये ताकत उनकी हंटिंग में बहुत काम आएगी। जब वो शिकार करने जाते हैं उन्हें सबसे पहले एक सींग वाला रैबिट दिखता है। गाबुरो दिमाग लगाता है और गोबुची को उसके पीछे भगाता है और वो खुद उसके सामने से आके रैबिट को मार देता है। गोबुची उसे अकेले ही खाने वाला था तो गाबुरो उसे बुरी तरीके से मारता है और उसे सिखाता है कि शेर भी करना होता है उल्ली को पट्टे। गाबुरो उसकी सींग को उससे अलग कर देता है और जैसे ही वो उसकी सींग को उठाता है गाबुरो के दिमाग में आवाज आती है गाबुरो को एक रैबिट का सींग मिला। गाबुरो को समझ भी नहीं आता कि ये था क्या, पर इसके बारे में वो ज्यादा नहीं सोचता और वो दोनों मिलकर रैबिट को खाते हैं। पांचवें दिन वो दोनों फिर से सेम स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं और एक और हॉर्न रैबिट का शिकार करते हैं जिसकी वजह से गाबुरो को एक और सींग मिल जाता है। और जब गाबुरो उस रैबिट को खा रहा था तो उसे कई सारी स्किल्स मिलने लगती है। ये देख के गाबुरो को समझ आ जाता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। पिछली जिंदगी में गाबुरो के पास एक अब्जॉर्प्शन नाम की स्किल थी जिसकी वजह से वो जिस चीज को भी खाता था, चाहे वो लोहा हो, गोल्ड हो, पॉइजन हो या कोई इंसान हो, वो उसकी एबिलिटीज को अब्सॉर्ब कर लेता था। वही सेम एबिलिटी गाबुरो को इस जिंदगी में भी मिल चुकी है, पर पिछली जिंदगी में उसने जितनी सारी भी स्किल्स इकट्ठा की थी वो उसे वापस नहीं मिली। छठे दिन में गोबुमी नाम की एक फीमेल गॉब्लिन उसके पास आती है और उसकी तारीफ करने लगती है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट है क्योंकि उनके ग्रुप में किसी ने भी अभी तक हॉर्न रैबिट को मार के नहीं खाया है, उल्टा कई लोग उसको पकड़ने के चक्कर में मारे जा चुके हैं। गोबुची पीछे से कहता है मैं भी था भाई, मेरा भी पूरा हाथ था इसमें, पर गोबुमी उस पर ध्यान ही नहीं देती और गाबुरो पे ही लट्टू हुई पड़ी है। तो ये सारी बातें सुन के गाबुरो कहता है कि ठीक है यार, तुम अगली बार कल के दिन हंट में आ जाना। लेकिन अगले दिन बारिश हो जाती है जिसकी वजह से वो हंटिंग पे नहीं जा पाते। गोबुरो ट्रेजर रूम में कोई वेपन ढूंढने के लिए जाता है, पर वहाँ उसकी नजर किसी ऐसी चीज पे पड़ती है जिसे देख के वो शॉक्ड रह जाता है। गाबुरो ने उस रूम में इंसानी लड़कियों को देखा था जिन्हें की देख के वो समझ जाता है कि गॉब्लिन्स इनका यूज करके ही अब अगले बच्चों को पैदा करते हैं। इसके बाद गाबुरो अपने वेपन पे काम कर रहा था तभी उसके पास वही बुढ़ा आता है और उसे देख के कहता है कि तुम जल्दी ही लेवल अप करने वाले हो। गोबजी उसे बताता है कि तुम अपना लेवल अपने मन में चेक कर सकते हो। गोबरू चेक करता है कि उसका लेवल अभी 86 है। गोबजी बताता है कि जब तुम्हारा लेवल 100 पहुंच जाएगा तब तुम इवॉल्व हो जाओगे। वो उसे बताता है कि इवॉल्व होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, दर्जनों में से कोई एक ही गॉब्लिन इवॉल्व हो पाता है। यहाँ गाबुरो को काफी सारी चीजें पता लगती है, जैसे कि गॉब्लिन्स की जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं होती और ये जो बुढ़ा है उसकी उम्र भी 20 साल के आसपास ही है। जाते जाते गॉबजी उसे बताता है कि कई यंग गॉब्लिन्स विलेज से वापस आने वाले हैं। वो जब आएंगे तो तुम अपनी आंखों से देख लोगे कि इवॉल्व्ड गॉब्लिन्स दिखते कैसे हैं। 8वें दिन वो तीनों मिलके शिकार कर रहे थे। गोबुमी पत्थरों से अपने शिकार को मारती थी और गाबुरो उन्हें खत्म करता था। उनका हंट ऐसे ही चलता रहता है। गोबुची जानवरों के पीछे भागता है और गाबुरो उन्हें खत्म करता है। ऐसे ही वो काफी सारे शिकार कर लेते हैं और फिर वो उन्हें खाने लगते हैं, जिनकी वजह से गाबुरो को कई सारी एबिलिटीज मिलती हैं। इसके बाद गोबुची एक सांप का सर खाना चाहता है, पर गाबुरो उसे मना कर देता है क्योंकि ये काफी जहरीला होगा, पर वो खुद उसे खा लेता है जिससे उसे पॉइजन से रिलेटेड भी काफी सारी एबिलिटीज मिल जाती हैं। उन्होंने 9वां और 10वां दिन अपनी इक्विपमेंट्स बनाने में और वही यूजुअल हंटिंग में बिताया। 11वें दिन वो एक गुफा में घुसते हैं जहाँ की उनके पीछे काफी सारे चमगादड़ पड़ जाते हैं। पहले तो वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं, पर फिर वो साथ में मिलकर चमगादड़ों को मारने लगते हैं। उन चमगादड़ों को मारने के बाद वो उन्हें खाते हैं, जिसकी वजह से गाबुरो को फिर से काफी सारी एबिलिटीज मिल जाती है। वहीं कई सारे गॉब्लिन्स उन तीनों को देख रहे थे और वो सभी काफी भूखे थे। 12वें दिन रात को काफी सारे गॉब्लिन्स गाबुरो को घेर लेते हैं, पर गोबुरो की सर्च एबिलिटी एक्टिवेटेड थी, तो इससे पहले कि वो उस पे हमला करते वो उठता है और उन सभी को कूट देता है। एक गॉब्लिन तो जहर की वजह से वहीं मर जाता है, जिसे देख के बाकी सब भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। गोबुरो अपनी पॉइजन एबिलिटीज को सही से एडजस्ट नहीं कर पाया था, पर फिर वो सोचता है कि ये एक एग्जाम्पल की तरह काम करेगा और फिर कोई गॉब्लिन उसके ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। लेकिन अब गोबुमी की भी नींद खुल चुकी थी। वो उठती है और
और एक गॉब्लिन की गर्दन धर लेती है और गाबुरो उसे रोकने लगता है। 13वें दिन वो तीनों साथ में मिलकर एक ऑर्क का शिकार करने जाते हैं, जहाँ गोबमी उन पे पत्थरों से वार कर रही थी। गोबुची अपनी ताकत का यूज करके उसके पैर तोड़ देता है और हमेशा की तरह गाबुरो उसे खत्म करता है। जब वो सभी उस ऑर्क को खाते हैं, गाबुरो को फिर से काफी सारी एबिलिटीज मिलती है। वो तो ऑर्क की लैंग्वेज भी सीख जाता है। इसके बाद वो बचा हुआ शिकार बाकी के गॉब्लिन्स के लिए लेके आता है और उन सभी को उसे खाने को कहता है। वहीं रात को गाबुरो के पास इवॉल्व का ऑप्शन आता है, जिसपे वो यस कर देता है। गाबुरो इवॉल्व हो जाता है और उसे एक गॉड की ब्लेसिंग भी मिलती है। गाबुरो जब सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसका तो लुक ही बदल चुका है। उसके साथ साथ गोबुची भी इवॉल्व हो गया था। वही बुढ़ा उनके पास आता है तो वो ये देख के हैरान था कि वो दोनों इतनी जल्दी इवॉल्व हो गए हैं, क्योंकि उनके पैदा हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था। जिसके बाद वो पता करना चाहते थे कि आखिर वो कितने ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। तो गाबुरो कहता है कि क्यों ना हम हंटिंग के लिए जाएं, पर गोबुची कहता है कि वो गाबुरो से लड़ना चाहता है। जिसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। पहले तो गोबुची गाबुरो पे भारी पड़ रहा था, पर गाबुरो काफी तेज है और वो अपनी स्पीड का फायदा उठा के उसे जमीन पे गिरा देता है। लड़ाई के बाद गाबुरो कुछ सेंस करता है और गोबुमी जो कि पेड़ के पीछे ही छुपी हुई थी, वो उसे बुलाता है और उसे अपनी क्रॉसबो लाने को कहता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि काफी सारे भेड़िए हॉर्न रैबिट्स का पीछा कर रहे हैं और मस्त दावत उड़ा रहे हैं। उन्हें देख के एक ऑर्क भी वहाँ से भागने लगता है, पर वो उसका भी पीछा करते हैं और बेचारे का 5 सम हो जाता है। उन्हें देख के गाबुरो सोचता है कि इन्हें हंट करने के बाद ही हमें पता लगेगा कि आखिर हमारी ताकत कितनी ज्यादा बढ़ी है। गोबुमी एक भेड़िए पे अपनी तीर से हमला करती है, जिसके बाद वो दोनों डायरेक्ट ही उन सबसे लड़ने पहुंच जाते हैं। गोबुमी ने उनके लीडर पे हमला किया था, जिसकी वजह से उन सभी भेड़ियों को मारना और भी ज्यादा आसान हो गया। और क्योंकि गोबुमी के तीरों में पॉइजन लगा हुआ था, तो एक एक तीर एक भेड़िए को मारने के लिए काफी था और इस तरह वो उन सभी भेड़ियों को मार देते हैं। गाबुरो की नजर उनके लीडर पे थी और वो उसका मीट खा लेता है, जिसकी वजह से उसे काफी सारी एबिलिटीज मिलती है, जिनमें से एक मिलिट्री लीडरशिप होती है। इसके बाद वो बचे खुचे वुल्व्स को बाकी सारे गॉब्लिन्स के लिए ले जाते हैं और गाबुरो उनसे कहता है कि वो उन्हें हंट करना भी सिखाएगा और वेपन्स बनाना भी। ये सब सुन के वो सभी गॉब्लिन्स बहुत खुश हो जाते हैं और गाबुरो की इस उदारता के लिए उसके सामने झुक जाते हैं। झुक के उसका शुक्रिया अदा करते हैं, पर वो कहता है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब तो दोस्त ही हैं। जिसके बाद उसकी जय जयकार शुरू हो जाती है। गाबुरो मन ही मन सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि ये मेरी किस एबिलिटी का कमाल है, पर मैं अब समझ गया हूँ कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है। इसके बाद हम सीधा 17वें दिन को देखते हैं, जहाँ की सभी गॉब्लिन्स ट्रेनिंग कर रहे थे और जब गाबुरो अपनी केव में वापस जाता है, उसे गोबुमी दिखती है जो कि इवॉल्व कर चुकी है। सारी ह्यूमन वुमेन्स ने जहर खा के खुद की जान ले ली थी, क्योंकि अब वो ये सब टॉर्चर नहीं सह सकते थे। इसलिए गाबुरो और गोबजी उनकी लाशों को जला देते हैं। इसके बाद 26वें दिन सबकी ट्रेनिंग करवा रहा था और अभी तक गाबुरो ने काफी सारे मॉन्स्टर्स को खा के अपनी स्किल्स बढ़ा ली हैं। तभी उसकी नजर कुछ गॉब्लिन्स पे पड़ती है जो कि उन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे। गाबुरो उन्हें देख के अपनी तलवार भी निकाल लेता है, पर तभी गोबजी उसके सामने आता है और बताता है कि ये सब उनकी जनरेशन के ही पापा हैं और ये अभी रेड पे गए थे। वो सभी अपने साथ बहुत सारा खाना और इंसानी औरतों को लेके आए थे, जिनके साथ क्या होने वाला है तुम समझ ही सकते हो। गाबुरो को ये सब ठीक नहीं लगता, तो वो उनके लीडर के पास जाके कहता है कि इनका ख्याल क्या मैं रख सकता हूँ। ये सुन के हॉब किंग को गुस्सा आ जाता है और यहाँ तक कि वो उसे मारने की धमकी भी दे डालता है। इसकी वजह से वहाँ सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि पुराने और नए गॉब्लिन्स एक दूसरे पे तलवारें तान देते हैं। पर तभी वहाँ 2 फीमेल गॉब्लिन्स आती हैं और वो सजेस्ट करती हैं कि इस मसले का हल तुम डुअल से क्यों नहीं निकाल लेते। इसमें ऑब्वियसली कोई वेपन्स अलाउड नहीं होंगे और जो भी जीतेगा वो ही नया लीडर बनेगा। दोनों इसके लिए मान जाते हैं, पर फाइट में गाबुरो आसानी से जीत जाता है। गोबजी उससे पूछता है कि उसने इतने सारे वेब्स को कहाँ छुपा के रखा था, पर गाबुरो बताता है कि ये तो उसके शरीर से बाहर निकलते हैं, तो ये वेपन्स तो नहीं हुए, तो मैंने कोई भी रूल्स ब्रेक नहीं किए हैं। तो अब गाबुरो उन सभी का लीडर बन जाता है। न्यू जनरेशन वाले तो काफी खुश थे, लेकिन पुरानी जनरेशन वालों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसके बाद गाबुरो उन सभी फीमेल ह्यूमंस को अपनी रहने की एक जगह दे देता है और उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो उनका ख्याल रखेगा और सही वक्त आने पे वो किसी इंसानी विलेज में उन्हें छोड़ आएगा। पर गाबुरो उनसे बदले में ह्यूमन नॉलेज की मांग करता है, तो वो सभी लड़कियां उसे बताने लगती है कि वो सभी लड़कियां बिजनेस के सिलसिले में सफर कर रही थी। तभी उन गॉब्लिन्स ने उन पे हमला कर दिया। ग्रुप के सभी आदमियों को बुरी तरह से मार दिया गया और उन सभी को यहाँ जबरदस्ती ले आए। इसके बाद वो सभी लड़कियां रोने लग जाती हैं और गाबुरो वहाँ से चला जाता है। 28वें दिन की सुबह गाबुरो उन सभी के लिए खाना लेके जाता है और वो देखता है कि पिछली बार से वो लड़कियां काफी चेयरफुल हैं। उनसे बातों करने के बाद उसे पता चला था कि उनमें से एक लड़की एक अप्रेजर और ब्लैक स्मिथ है और 2 जो जुड़वा बहनें हैं उन्हें सिलाई और खाना बनाना अच्छे से आता है। चश्मे वाली लड़की एल्केमिस्ट है, वहीं लाल बालों वाली लड़की एक वॉरियर है जिसने कि हाल फिलहाल में ही सीखना शुरू किया है, तो वो लड़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसके बाद गाबुरो सभी गॉब्लिन्स को ट्रेन कर रहा होता है और उसमें ओल्डर गॉब्लिन्स भी शामिल थे और अगर वो उसकी बात को नहीं मानते थे या बदतमीजी करते थे
थे तो उनकी धुलाई भी कर देता था। इसके बाद कुछ दिनों तक गोब्रो शिकार करने की जगह इन सभी गॉब्लिन्स की ट्रेनिंग करवाता है। 31वें दिन काफी तेज बारिश हो रही थी तो गोब्रो और गोबजी आपस में एक बैटल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिसके बाद रात को सभी सोने चले जाते हैं, लेकिन जो एल्डर गॉब्लिन्स थे वो उन लड़कियों के पास गलत इरादे से जाते हैं। पर गोब्रो को अपनी एक स्किल की वजह से इस बात का पता लग जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। और जब उन लड़कियों की नींद खुलती है वो देखते हैं कि गोब्रो उन सभी गॉब्लिन्स को काफी बुरी तरह से मार रहा है। ये सब कुछ देख के वो लड़कियां काफी डरी हुई थी, पर गोब्रो उसके पास जाता है और उनसे इन सभी चीजों के लिए माफी मांगता है। जिसके बाद वो सभी लड़कियां रोने लग जाती हैं। इतने शोर शराबे की वजह से नए वाले गॉब्लिन्स भी वहां पहुंच जाते हैं। गोब्रो कुछ गॉब्लिन्स से कहता है कि वो इन सभी को उठा के बाहर लेके चले और बाकियों को सोते हुए गॉब्लिन्स को उठाने को कहता है। वो उन्हें दिखाना चाहता है कि उसकी बात ना मानने का नतीजा क्या हो सकता है। वो सभी लोगों के सामने पुराने वाले लीडर की बहुत बुरी तरह से पिटाई कर रहा था और फिर सभी से मुड़ के कहता है, अब तुम लोगों को समझ में आ गया ना कि रूल्स तोड़ने का नतीजा क्या हो सकता है। सुबह तक उस गॉब्लिन की मौत हो जाती है। 32वां दिन। इस दिन वो 3 सींगों वाले एक घोड़े का शिकार करने जाते हैं, पर जब वो उस पे तीर मारते हैं तो उसकी कवच से तीर भी टूट जाता है। जिसके बाद वो घोड़ा उन पे हमला करने के लिए आने लगता है, पर गोब्रो अपने जाल से उसे बांध देता है और फिर वो सभी उसे मार देते हैं। जब गोब्रो उस घोड़े को खाता है तो उसे कई सारी स्किल्स मिलती है। उनमें से एक स्किल का नाम ट्रिपल थ्रस्ट था, यानी जब वो एक हमला करेगा तो उस हमले से 3 वार होंगे। उसी दिन रात को जब गोब्रो सो रहा था उसके बिस्तर पे ये लाल बालों वाली लड़की आ जाती है। बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है, जब मैं सो रहा होता हूँ मेरे साथ भी आ जाती है, क्या हो गया। और वो उसके बगल में सो जाती है। गोब्रो को लगता है कि ये कल रात की वजह से काफी डरी हुई है, इसलिए उसके साथ सोने आई है। जैसा कि मैं कह रहा था बिल्कुल नॉर्मल चीज है। पर जब अगले दिन उसकी आंख खुलती है वो देखता है कि उसके पास तो 2 लड़कियां सो रही है। रात में कब गोबमी उसके पास आ गई उसे पता भी नहीं चला। इसके बाद वो तीनों ये देख के हैरान थे कि जो लड़की ट्रेनिंग में सबसे पीछे रह रही थी वो अब इवॉल्व कर चुकी है। इसके बाद फिर से उन सभी की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। हैवी वॉरियर्स का कैप्टन गोबजी है, लॉन्ग रेंज अटैक यूनिट की कैप्टन गोबमी है, लाइट वॉरियर्स की कैप्टन साटो है। गोब सामान इधर उधर करने वाले लोगों को देखती है और से उनके मैजिकल वॉरियर यूनिट्स की कैप्टन है। और इस ग्रुप में सिर्फ एक ही इंसान है और वो है से। इसके बाद गोब्रो अकेले ही हंटिंग पे निकल जाता है ताकि वो और भी मॉन्स्टर्स को मार के नई स्किल्स इकट्ठा कर पाए। वो अपने मैजिकल स्पेयर का यूज करके एक घोड़े को आसानी से मार देता है। ये देख के वो भी काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वो नॉर्थ के जंगलों की तरफ बढ़ने लग जाता है जहाँ उसे काफी सारा खून दिखाई देता है। ये देख के उसे एकदम से याद आ जाता है कि उस बूढ़े गॉब्लिन ने उसे क्या बताया था। गोबजी ने उन सभी को बताया था कि वो कभी नॉर्थ के जंगलों में ना जाए क्योंकि उस पूरे एरिया पे एक लाल भालू का राज है। वो ये सोच ही रहा होता है कि वहीं वो लाल बेयर आ जाता है। कोई भी समझदार इंसान उसे देख के यहाँ से भागना चाहेगा, पर गोब्रो के दिमाग में तो लालच भरा था तो वो उससे लड़के उसकी स्किल्स भी चुराना चाहता है। गोब्रो उसी स्पेयर से बेयर पे हमला करता है, पर वो अपने हाथ को बीच में लाके खुद की गर्दन को बचा लेता है और वो अपने पंजे से गोब्रो पे हमला करने लगता है। गोब्रो किसी तरह उसके हमलों को डॉज करता है और सीधा उसके सर पे हमला करता है, पर उसकी खोपड़ी इतनी मोटी थी कि वो हथियार बोन के अंदर जाता ही नहीं। जिसके बाद गोब्रो अपने जाल से उसको पूरी तरह से बांध देता है, पर वो भालू आसानी से उससे बाहर आ जाता है और अचानक से ही वो अपने मुंह से उसके ऊपर आग फेंकता है, जिसकी वजह से उनके चारों तरफ आग लग जाती है और गोब्रो एक जगह छुप के अपनी सारी इंजरीज को हील करने लगता है। जिसके बाद गोब्रो फिर से उस बेर को उकसाता है और वाटर मैजिक का यूज करके उसके फायर से खुद को बचाता है और अपनी तलवार सीधा उसके मुंह में घुसा देता है, पर वो भालू भी उसे एक जोरदार पंजा मारता है, जिसकी वजह से गोब्रो की हालत काफी बुरी हो जाती है। उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी अगर एक और बार उस पे हमला लैंड कर गया तो वो मर ही जाएगा। पर वो भालू अभी भी बिल्कुल कमजोर नहीं लग रहा था, पर कम से कम उसकी तलवार उसके मुंह में होने की वजह से अब वो फायर का हमला नहीं कर पाएगा। तो इसके बाद फिर से उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके बाद सीधा हम 34th डे को देखते हैं। सुबह हो चुकी है और अब गोब्रो जीत चुका है और उसके पेट में उस भालू का पंजा घुसा हुआ है और उसने अपना एक हाथ भी खो दिया है। वो उस हाथ को बाहर निकालता है और उसे खा लेता है, जिसकी वजह से उसे काफी सारी नई एबिलिटीज मिलती है और वो बेहोश होने ही वाला था कि उसे इवॉल्व का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद 35वें दिन वो और भी ज्यादा भालू को खा रहा था और वो नोटिस करता है कि उसकी नाइफ काफी ज्यादा छोटी लग रही थी और फिर जाके उसे रियलाइजेशन होती है कि वो अब ओगर में इवॉल्व हो चुका है। इसके बाद जब वो अपने विलेज में जाता है सभी गॉब्लिन्स उसको देख के डरने लगते हैं, पर तभी वहाँ गोबनी आती है जो कि उसे देख के पहचान जाती है, पर वो गुस्से में उसके एक लात मारती है और कहती है कि तुम इतने टाइम तक कहाँ थे। पर गोब्रो को उससे कुछ भी नहीं होता और उल्टा गोबनी को ही चोट लग जाती है। वहाँ पे किसी को भी ये देख के यकीन नहीं हो रहा था कि गोब्रो इतनी जल्दी एक ओगर में इवॉल्व हो चुका है और जब उन्हें पता लगता है कि उसने लाल भालू को हरा दिया है वो और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और गोबनी अभी भी उसको डांटी लगा रही है। तो इस पार्ट को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही और वीडियोस आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगी। जो भी पसंद आए व्यू कर लो यार।